देखिए, महागठबंधन की करारी हार की वजह सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बीते दिनों मीटिंग करते नजर आए और मीटिंग में क्या कुछ बातें सामने आई हैं कि आखिर इस बार महागठबंधन की हार किन वजह से हुई है, ये आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हाल के दिनों में ही बड़ी बैठक करते नजर आए, जिसमें उनके सारे प्रत्याशी हारे हुए और जीते हुए सारे प्रत्याशी पहुंचते हैं और उस मीटिंग से क्या कुछ सामने आता है, भयानक हार जो आरजेडी की हुई है उस पर क्या जो है वो सामने आता है, उसको आपको बताते हैं। कि देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार की सबसे बड़ी वजह है कि इस बार तेजस्वी यादव कौन कौन से फैक्टर अपना रहे थे। वहीं बता दें कि आरजेडी के प्रदर्शन को देखते हुए महागठबंधन के समर्थकों में मायूसी छाई हुई है और ऐसे में तेजस्वी यादव के हार की वजह पर चर्चा बनी हुई है। एनडीए की जीत की लहर है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के हार के कारण गिनाए जा रहे हैं और ऐसे में आरजेडी की हार की बड़ी वजह है जातीय राजनीति को नकारना, क्योंकि इस बार मुस्लिम यादव वोट बैंक हमेशा जो आरजेडी की ताकत रही, इस बार 2025 के चुनाव में यह फॉर्मूला पहले जितना असरदार नहीं रहा। वहीं अगर देखी जाए तो दूसरी तरफ एनडीए ने महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मजबूती से खड़ा कर दिया और इन वोटरों पर एनडीए का मजबूत पकड़ हो गया, जिससे आरजेडी को नुकसान हुआ। वहीं सब दूसरा मुद्दा जो है वो टिकट बांटने में गड़बड़ी की गई। आरजेडी पर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए गए, जिसमें विश्लेषकों के मुताबिक पार्टी ने यादव और कुछ खास जातियों को ज्यादा टिकट देकर संतुलन बिगाड़ दिया। वहीं बात करें महिला वोटरों का बढ़ता असर जो कि एनडीए सरकार की ओर चला गया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए का प्रलोभन दिया और ऐसे में बाद में 2 लाख रुपए भी महिलाओं के खाते में जाएंगे। इस वजह से महिला सशक्तिकरण पूरी तरह से अगर देखा जाए तो महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो गया और इस बार तेजस्वी यादव का जो फॉर्मूला था 30,000 रुपए और सरकारी नौकरी देने का, वो असरदार साबित नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेज दिए थे और बाद में 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया। तो ये भी कहीं ना कहीं आरजेडी की हार की और महागठबंधन की हार की वजह बताई जा रही है और ऐसे में और भी कई वजह है जिस पर हम आपको बताते हैं कि महागठबंधन की कमजोरी जो है, इस बार कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना रहा। आरजेडी अगर कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ती तो इस बार कहीं ना कहीं उसे जो बड़ी पार्टी आरजेडी रहती थी वो बन जाती। ऐसे में अगर कांग्रेस की कमजोरी साफ दिखाई दी, क्योंकि सीटों का बंटवारा, उम्मीदवार तय करना और ग्राउंड मैनेजमेंट जैसे मामलों में महागठबंधन के अंदर तालमेल बहुत कमजोर रहा। इसका सीधा असर जो है आरजेडी के कैंपेन और रणनीति पर पड़ा और आरजेडी में प्रचार में वोटों की हेराफेरी और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन यह बात जनता ने उतनी गहराई से नहीं पहुंची और कई जानकार मानते हैं कि आरजेडी शुरुआती चरणों में जमीन पर उतनी मेहनत नहीं कर पाई, जिसका नुकसान बाद में उसे झेलना पड़ा। आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं यह भी वजह बताई जा रही है कि आरजेडी को नुकसान इस वजह से सहना पड़ा क्योंकि कांग्रेस जो है उनको ज्यादा सीटें मिली, मुकेश सहनी की पार्टी उनको भी ज्यादा सीटें मिली। हालांकि ना ही मुकेश सहनी खाता खोल पाए और ना ही कांग्रेस ज्यादा सीटें ला पाई, यानी 62 सीट में सिर्फ 4 सीटों पर या 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, जिसकी वजह से आरजेडी की ये बुरी हालत हुई। और ऐसे में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी थी 2022 में, और इस बार आरजेडी कहीं की नहीं रही, यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ये भी हार की वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस के साथ जो इस बार गठबंधन तेजस्वी यादव ने किया और जो मैनेजमेंट सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए तेजस्वी यादव और सिर्फ एसआईआर को मुद्दा बनाया, तो जनता के बीच इस वजह से जो गहरी बातें हैं वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाई। और आपको यह भी बता दें कि इस बार
अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो इस बार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के हार के बाद आरजेडी ने गायकों को भी नोटिस भेज दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता चितरंजन गनन ने फोन कर जानकारी दी कि पार्टी की ओर से 32 गायकों को नोटिस भेजा गया। चुनाव के दौरान आरजेडी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना गाने वाले गायकों को नोटिस भेज दिया गया है और पार्टी ने पूछा कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पार्टी ने उन्हें ऐसा गाना गाने के लिए नहीं कहा था। और पार्टी का मानना है कि चुनाव के दौरान जानबूझकर कई गाने पार्टी को बदनाम करने के लिए भी लॉन्च किए गए। बिना अनुमति के पार्टी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना बनाए गए और इस वजह से जो है आरजेडी की छवि धूमल हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि आगे से बिना इजाजत राष्ट्रीय जनता दल को किसी भी नेताओं का नाम मेंशन करने, और गायक जो भी एक्टर है अगर किसी भी नेता का नाम मेंशन करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और डिफेमेशन का केस भी करेंगे। और आपको यह बता दें कि नरेंद्र मोदी जब बिहार दौरे पर आए तो विधानसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे गानों का जिक्र भी नरेंद्र मोदी ने मंच से किया, जिसमें एक गाना यह भी है कि मारब 6 गोली छाती मेरे, ये नरेंद्र मोदी कहते नजर आए हैं। तो इन सारे गानों पर जो है आरजेडी की हार का एक बड़ा वजह रहा कि आरजेडी इन सारे गानों के वजह से भी हारी है, क्योंकि उनकी छवि जनता के बीच धूमल हुई है। तो आरजेडी के मीटिंग में यानी तेजस्वी यादव के मीटिंग से ये सारे वजह भी सामने आए हैं और वहीं वोट चोरी ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर भी बड़ा वजह सामने आया है कि कैमरे बंद किए गए। तो ये सारे वजह जो है महागठबंधन की करारी हार को दिखाते हैं और इसी पर पार्टी नेतृत्व अब चर्चा करेगी और क्या कुछ तमाम बातें सामने आती हैं हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।